बजट को लेके हमारा ये कहना है कि हम जो दिल्ली के किसान हैं, मैं पप्पन सिंह गहलोत मशरूम उगाता हूँ और सब्जियाँ भी उगाता हूँ और हम जैविक खेती भी में आ गया हूँ मैदान में। तो हम दिल्ली सरकार तो हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं देती है, तो हमारा केंद्रीय सरकार से निवेदन है जो अब बजट आ रहा है कि उसमें मशरूम फार्मिंग के फील्ड में भी हमें कुछ बजट दे, ताकि इसमें जो है ना युवाओं को रोज़गार बहुत है, मजदूरों को भी रोज़गार बहुत है और इसी तरह अपने जैविक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए इसमें कुछ बजट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि जैविक खेती इस प्रकार की खेती है कि इसमें अंग्रेजी दवाई और खाद का इस्तेमाल नहीं होता है। शुद्ध गोबर का खाद और ये जैसे नीम का दवाई इसकी नीम के द्वारा बनाई जाती है। कुल मिलाकर देसी खेती है जैसे पहले पूर्वज हमारे करते थे। तो इससे बढ़ावा देने से ये होगा, लोग स्वस्थ खाएंगे और लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए फिर बजट से हम छोटे चंद शब्दों में कह दूँ कि हम जो है केंद्रीय सरकार से निवेदन करते हैं कि मशरूम के क्षेत्र में मशरूम उत्पादकों को कुछ बजट में दे दिया जाए और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें भी बजट का कुछ प्रावधान कर दिया जाए। और दिल्ली सरकार से हम निवेदन करेंगे कि हमें वो भी किसान मान ले, किसान का दर्जा दे दे और वो भी हमें थोड़ा बहुत इस बजट में, वो दिल्ली सरकार का जो आने वाला है वो भी हमें बेनिफिट दे दे, चाहे वो उपकरण के माध्यम हो। पैसे की कोई जरूरत नहीं है, पैसा किसान को चाहिए नहीं, हमें नहीं पैसा चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमें उपकरण उपलब्ध करा दे कि ये फला आपकी दुकान है, आप वहाँ जाओ, अपनी ज़मीन के पेपर दिखाओ और वहाँ से अपना जो यंत्र आपको मिले, जो सब्सिडी दे सकते हैं मिनिमम, उसकी शुरुआत कल से ही कर दे, इस बजट से शुरुआत कर दे, कोई दुकान चिन्हित कर दे और वहाँ से हम किसान जो दिल्ली के अंदर ही कहीं ना कहीं से अपने जो है वहाँ तक उस साधन को उठा के ले आवे और अपने काम पर लग जाए उसके लिए। सर, हर बार बजट पास होता है और किसान अपनी बातें रखते हैं कि हम लोगों को ये सुविधा चाहिए। इस बार कितनी उम्मीद है और क्या कुछ होना चाहिए किसानों के लिए बजट में पास? देखो, अगर दिल्ली की बात करें ना, हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में खेती कर रहे हैं, तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो हमें दिल्ली में जब किसान ही नहीं माना गया तो वो उम्मीद जो है हम ज़्यादा नहीं लगाते इस चीज़ की कि किसान को जो है किसी तरह का जो है। बट अगर सेंटर कोई जो है केंद्र, क्योंकि केंद्र तो इस पर विचार करता है, उसने बड़े अच्छे से जो है केंद्र ने किसानों के लिए बहुत कुछ सोचा है। और बट वो दिल्ली के कारण, दिल्ली स्टेट के कारण जो है वो यहाँ तक हमारे तक जो है सुविधाएं नहीं पहुँच पाती। जो है केंद्र तैयार है तो स्टेट तैयार नहीं है, तो स्टेट को भी थोड़ा सा जो है आगे आना चाहिए इस मामले में कि वो भी जो है दिल्ली के किसानों को जो है थोड़ा किसान समझ लें। अभी जैसे आप लोग खेती करते हैं तो कई बार उपकरण लेने होते हैं, हालांकि दिल्ली के अंदर भी काफ़ी खेती होती है, अभी बाहरी दिल्ली में तो होती ही होती है, तो उपकरण भी महंगे मिलते हैं, दूसरे राज्य से लेने पड़ते हैं, आपको दिल्ली में नहीं मिल पाते इतने। देखो क्या कहना? देखो, दूसरे राज्य से सब्सिडी का हमें तो प्रोविज़न नहीं है ना, हम कैसे ले पाएंगे? हम तो दिल्ली में है तो वहाँ से ये चीज़ें तो नहीं मिलती जो है। अब यहाँ तो ये समझो कि किसान तरसता रहता है कि रूटावेटर के लिए। अब ये हमारी लैंड है, अब ये जो बेड हैं ये सिर्फ रूटावेटर हमारे पास नहीं है, रूटावेटर हमने वहाँ से 4 किलोमीटर दूर से लेकर आना है। अब वो जब समय लगेगा कि ट्रैक्टर जाएगा और रूटावेटर साथ लेकर आएगा, फिर इसको बाएंगे, तो वो टाइम तो वैसे ही निकल जाता है। वो जो पर्टिकुलर टाइम होता है खेती करने का, जो सोचा हुआ था कि आज हम इसको करेंगे, नहीं कर पाते क्योंकि सुविधा नहीं है। अब वो इतनी कॉस्टली चीज़ें हैं, आम किसान के बस का नहीं है परचेज करना जो है। वो कैसे? उम्मीदें हैं इस बार बजट में आप लोगों को? देखो, उम्मीदें तो सेंटर से तो हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर जो है वो, बट दिल्ली बाकी स्टेट में तो है ही है। देखो, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, बाकी स्टेटों में तो ऑलरेडी से चल रहा है जो है। हम जो सुनते हैं, हम देखते हैं, हमारे पड़ोसी हरियाणा में जो है किसानों को बहुत सुविधाएं हैं, दिल्ली में नहीं है। तो दिल्ली के लिए तो जो है प्रोविज़न या तो जो है थोड़ा सा हट के हमारे केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जो है थोड़ा स्टेट को, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको थोड़ा हटाकर जो है वो डायरेक्ट जो है किसानों से जो है वो करे जो है। राहुल जी, किस तरह का बजट होना चाहिए? बजट पास होने वाला है और क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी केंद्र सरकार से? देखिए जी, उम्मीदें तो हमें केंद्र सरकार से रहती हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार तो हमें किसान मानती नहीं है। तो केंद्र सरकार से हमारा यही है, जैसे मोदी जी अभी लगे हुए हैं किसानों के लिए कि हम उनकी डबल इनकम करेंगे और उनका लिविंग स्टैंडर्ड तो उसको ऊपर उठाएंगे। तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी स्कीम्स लाए कि जिससे कि जैसे केजरीवाल ने कोई भी किसानों के लिए ऐसी वो ये जो भी सुविधाएं उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो सरकार डायरेक्ट उसको हमारे ट्रांसफ़र करे। जैसे हमें कोई कृषि यंत्र लेना है या फिर हमको ट्रैक्टर लेने हैं या कोई नया बीज या पोली हाउस उसको लगाना है, तो उसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी इसमें सहायता करे, जिससे कि हमें जो अन्य किसान राज्यों के किसान हैं
वो तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी उस तकनीक का इस्तेमाल कर पाएँ। हर बार बजट पास होता है, आप अपनी मांगे रखते हैं, क्या लग रहा है इस बार भी आपकी मांग मान गई? देखिए, इस बार हमें लग रहा है कि किसानों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन हमने तो केवल एक यही है कि दिल्ली सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, वो हमें किसान नहीं मान रही है, जिसके कारण हमें केंद्र सरकार की जो भी सुविधाएं उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। केंद्र सरकार से उम्मीद है? हाँ जी, हमें सिर्फ केंद्र सरकार से उम्मीद है।